ऑलराइट, चलो भाई, ये हमारी स्पीकिंग की क्लास है, ठीक है। और जल्दी से अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज प्रैक्टिस एक्चुअली क्या है कि पहले मैं ही करवाऊंगा, आपको मेरे साथ करते रहना। देखो, आज हमारी क्लास में जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, वो हमारे पास ब्रीथ वाले से करेंगे। जो ब्रीथ में करते हैं ना हम लोग, आप अपने सेंटेंस बोलना हिंदी इंग्लिश के, मैं अपने हिंदी इंग्लिश के बोलूँगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल से लेकर चलते हैं आज, ठीक है। आप अपने बोलते रहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बोलते रहो, मैं अपना बोलता रहूँगा, ठीक है। मगर थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं, क्योंकि गेम को थोड़ा सा ना टफ बनाते हैं दोस्त। और टफ बनेगा, अब ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं कर पाओ, आप कहोगे कि ले यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है। नहीं भाई, करने में वही काम फ़ायदा है हमारे पास में जो हमारे बस की नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि बात धीरे धीरे बोल लो, लेट लेट के बोल लो, सो के बोल लो, तो उसमें क्या फ़ायदा हमारा, ठीक है। काम वो करेंगे जो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि क्लास में हम लोग वो वाले सेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे सामने प्रॉब्लम आए। क्योंकि यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे यार मैं कर क्या नहीं सकता, ये चीज़ करो, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे अगर हम लोग अटकेंगे ना हमारी क्लास के अंदर, तो ये लगा लो कि चार दीवारी ऑलरेडी हमारे पास में ब्लॉक्ड है। यहाँ पे तो हम लोग सीख लेंगे, और सेम अटकपन अगर हमारे पास बाहर आ जाए तो वहाँ पे फिर इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रीथ वाले सेंटेंसेस बोलेंगे, आप अपने हिंदी इंग्लिश बोलना, मैं अपने हिंदी इंग्लिश बोलूँगा। मगर छोटा सा ट्विस्ट ये है दोस्त, अब सेंटेंसेस मत बोलना रैंडम। जैसे रैंडम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मैं चाहता हूँ आई गो, पंखा घूम रहा है, फैन इज मूविंग, फिर हमने जो है वॉच का बोल दिया, फिर बोर्ड का बोल दिया, फिर हमने फ़ोन का बोल दिया, फिर हमने फ़ैन का बोल दिया, लाइट का बोल दिया। ऐसे नहीं है, आप एक सीक्वेंस पे, एक टॉपिक पे लेके बोलोगे, टॉपिक पे बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एजुकेशन का ही टॉपिक है, तो एजुकेशन के टॉपिक पे ही बोलना, सिर्फ एजुकेशन के टॉपिक पे बोलना। हाँ, ये हो सकता है कि हर एक सेंटेंस को एजुकेशन से स्टार्ट मत करना, मगर रहना एजुकेशन पे स्टैंड, दिमाग अपना फुल जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एजुकेशन के टॉपिक पे, इसके बाहर का नहीं आना चाहिए। देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, एजुकेशन के टॉपिक पे बोलना। सो हाय गाइस, मैं बताना चाहूँगा ना टीचर सेल एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर मी आल्सो। जब मैं स्कूल जाया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट गो टू स्कूल, स्कूल का सेंटेंस नहीं बोला, एजुकेशन से रिलेटेड। देखो, और भाई जब मैं स्कूल जाया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट गो टू स्कूल, तो मैंने एजुकेशन को ऑब्टेन भी कर लिया है, आई हैव ऑब्टेन द एजुकेशन। जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। एज यू नो वेरी मच वेल, इफ आवर एजुकेशन इज वेरी मच गुड, जस्ट बिकॉज ऑफ देन वी कैन जस्ट गेट सक्सेस वेरी मच ऑल्सो। एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन गेनिंग देन आई एम कमिंग हियर। इस तरीके से करना, समझ गए। तो ये सोचो कि मान लो कि आप जल्दी जल्दी तो बोलोगे, सेंटेंसेस नहीं है, मान लो कि आप एजुकेशन के टॉपिक को डिफाइन कर रहे हो, ये ट्विस्ट है हमारा, ठीक है। मैं यहां बोलूंगा, आप वहां पे बोलना। वैसे तो मैं आपको सिंगल भी कह सकता हूं कि भाई आप सेंटेंस बोलो और जी यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो जी बोलो, मगर ऐसा नहीं, मेरे साथ बोलो। क्योंकि पता है, एक कहता है ना कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, तो मेरे को अपना मिरर ही समझना आप लोग, ठीक है। मिरर ही समझना मेरे को, मैं अपना बोलूंगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप अपने बोलो। बस ये है दोस्त, मेरी आवाज़ के पीछे आप अपनी आवाज़ वहाँ पे निकाल लोगे। अगर शायद मैं आपको अकेला कहता, अगर मेरे सामने होते क्लास के अंदर यहाँ पर, तो नहीं कर पाते। मेरी आवाज़ के पीछे जरूर जब आवाज़ निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे भी ये एक हमारे पास में एक क्लास नहीं है, वीडियो क्लास नहीं है, आप इसको इमेजिन करके चलना जैसे कि अपन दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। आप अपने हिंदी इंग्लिश के बोलो, मैं भी हिंदी इंग्लिश के बोलूँगा, टॉपिक हमारे पास एजुकेशन का रहेगा। तो बोलो भाई, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी आल्सो। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम मैंने हैड कम हियर आल्सो, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइम आई हैड कम देन आई सॉ दैट सो मेनी स्टूडेंट्स जस्ट स्टडीइंग आल्सो। जैसे कि तुम्हें पता है एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू नो वेरी मच देन एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी आल्सो। इसके लिए मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज सो देन आई वुड लाइक टू जस्ट गो विद द स्कूल। स्कूल के अंदर हम एजुकेशन को ऑब्टेन करते हैं, द स्कूल भी ऑब्टेन द एजुकेशन, और एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन विल जस्ट गेट वेरी मच सक्सेस। रुकना मत यार, तुम तो रुक जाते हो वहाँ पर, रुकना नहीं है, बोलते रहो। मेरे को मत देखो कि यार वो तो कंटिन्यू, तुम चुप हो गए, आप अपने बोलते रहो, हैबिचुअल बनो इस चीज़ के। कम से कम तुम ये देखो, हालांकि बीच में रुक गए, मगर जो पीछे आपने सिर्फ एक दो सेंटेंस भी बोले होंगे ना, देखो कितने रफ बोले हैं यार। करते करते हमारी पावर कहाँ तक बन गई ये देखो। पता है, देखो हम किसी दूसरे बंदे से बोलते चले सेंटेंस बता दे, वो पूरा पूरा टाइम लेता है कि मैं आता हूँ, रुक जाइए, सेंटेंस कौन सा है, मगर यहाँ पे हम फटक से बना देते हैं उसे। तो ये वाली आदत आपकी पड़ेगी। फिर स्टार्ट करो, एजुकेशन ही है। ऑलराइट, मैं तुम्हें बता रहा था, बस टेलिंग यू एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी आल्सो। एजुकेशन अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी तो तुम सक्सेस भी हो जाएगा। इफ योर एजुकेशन इज वेरी मच गुड, जस्ट बिकॉज ऑफ देन यू विल जस्ट गेट सक्सेस वेरी मच आल्सो। एजुकेशन के लिए हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन कैन बी गो टू द स्कूल। अगर तुम स्कूल में जाते हो, तुम अच्छे सामने जाओगे, इफ यू आर गोइंग टू द स्कूल यू विल जस्ट बिकम अ वेरी गुड मैन। और एजुकेशन जो ऑब्टेन करना वो बहुत ज़्यादा ईजी वाली बात नहीं है, जो ऑब्टेन द एजुकेशन इज नॉट वेरी मच ईजी, ऐसे बोलना, ठीक है। तो अब स्टॉप करो दोस्त, आप सिंगल बोलने की कोशिश करो, जरा पहले सिंगल बोलने की कोशिश करो, एक ही टॉपिक एजुकेशन का ले लो, आप जल्दी जल्दी बोलो, मगर आप स्टॉप करो वीडियो को, स्टार्ट करो।
ठीक है, चलो आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, 2-3 बार और कर लेना। मुझे पता है इसमें हमारी जबान लड़खड़ाई है, और करो वही काम जो हमारे बस की नहीं है। आज मैं भी देखो आपको वही वाला काम करवाना पाऊंगा। अभी सडन मेरे ध्यान आ गया अभी आपको पढ़ाते हुए। एक काम और करते हैं दोस्त, देखो रजिस्टर तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो अपना, मुझे पता है 100% कर रहे होंगे। रजिस्टर प्रिपेयर कर रहे होंगे, डायरी प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमारे हाथ में जो भी है जिसमें आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, तो देखो इसको देखो अपनी, मेरे हाथ में तो मेरा रजिस्टर ये वाला है। आपका रजिस्टर कोई भी हो, आपकी डायरी कोई भी हो, आप उसको देखो। इसके फ्रंट पे ना पिक्चर बनी हुई है दोस्त, अभी मेरे ध्यान आया, इसके फ्रंट पे पिक्चर बनी हुई है। आप इसको डिफाइन करने की आज कोशिश करो। टफ पड़ जाएगी हमारे लिए। और अभी अभी मेरे ध्यान आया कि काम हम वो वाला करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, क्योंकि हम लोगों को मुश्किल का सामना करना है यहाँ पर। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हमारी क्लास के अंदर आ गई ना, तो यहाँ पे सीखने का मकसद बहुत बढ़िया हो जाएगा, और बाहर आ गई तो हम लोग लड़खड़ाएंगे। तो ये देखो, ये जो हमने अभी एक टॉपिक पे हिंदी इंग्लिश बोला है ना, तो उससे बड़ा वाला काम है। अगर आप ये कर सकते हो तो वाला इजीली हो जाएगा। जबरदस्ती आप इसके अंदर घुसो। देखो एक जो सिंपल एक डॉल बनी हुई है मेरे यहाँ रजिस्टर पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि रजिस्टर के नीचे ना नोटबुक लिखा हुआ है, तो भाई नोटबुक के ऊपर ही बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हो। यहाँ पे देखो एक स्ट्रीट लाइट बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट के अंदर 2 वर्ड्स आते हैं लाइट। वह लाइट को कितना सारा डिफाइन कर दोगे आप, स्ट्रीट को कितना सारा डिफाइन कर दोगे। ये लीफ बनी हुई है, लीफ पे भी आप लोग बहुत सारा डिफाइन कर दोगे, ठीक है ना। और अगर डॉल बनी हुई है, डॉल से मेरे को डॉल याद आता है, ठीक है, बचपन याद आएगा, ठीक है। और जी तुम्हारा मेरे पास, और जी ये लगा लो कार्टून तुम्हारे ध्यान में आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नोटबुक, बुक का मतलब बुक, हमारी बुक्स कितनी बड़ी होती थी, तो कितना सारा आप लोग बोल सकते हो। जबरदस्ती हिंदी क्रिएट करो। मुझे पता है अब इससे पहले जो मैंने सांस वाला करवाया ना कि अपने हिंदी इंग्लिश के टॉपिक पे बोलना, वहाँ पे हिंदी नहीं आई आपके पास, यहाँ पे बोलो। अगर यहाँ पे हिंदी आ गई तो वो तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। देखो मैं हिंदी में कैसे क्रिएट करूंगा, एक एक वर्ड के अंदर घुसता जाऊंगा। सो वेल गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, पहले हिंदी में बोलूंगा, देखो इस पे। सो वेल गुड मॉर्निंग गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस माय फ्रंट पेज ऑफ माय रजिस्टर। और मेरा रजिस्टर तुम देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं तुम्हें रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। रजिस्टर हमारे पास में क्या होता है। रजिस्टर हमारे पास में एक पेपर का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हम लोग अपने बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स क्या होते हैं हमारे पास, नोट्स वो नहीं हो जाते कि मेरी जेब के अंदर बहुत सारा पैसा है। नोट्स का मतलब ये हो जाता है कि मैंने जितनी भी थ्योरी हमारी क्लास के अंदर पढ़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने आज जो है वोकैबुलरी भी पढ़ी हुई है, और जी मैंने एक सेंटेंस वर्क और हैड का जो वुड हैव वाला पढ़ा हुआ है, तो इस वाले सेंटेंसेस को मैं नोट कर सकता हूँ अपने रजिस्टर के अंदर। जब भी मेरे को इसकी रीड पड़ेगी तो मैं उसको लिख भी सकता हूँ। तो रजिस्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे फ्रंट पे रजिस्टर पे ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक डॉल बनी हुई है दोस्त, और डॉल का मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। डी फॉर डॉल होता है। डॉल मेरे पास में ना, मैंने बचपन में पढ़ लिया था, क्योंकि जब मैंने ABCD अल्फाबेट्स पढ़े हुए थे ना, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और डी फॉर मैंने ना डॉग नहीं पढ़ा था, मैंने डी फॉर डॉल पढ़ी हुई थी। और डॉल मुझे तभी से याद है। और जी डॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लाइक बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि डॉल से बच्चे लोग खेलते भी रहते हैं। और आजकल जो है ना कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो चुकी है दोस्त, क्योंकि हमारे पास में इतनी सारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बारबी डॉल की बात ये करूँ, तो वो ऑलरेडी कार्टून की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि अगर तुम उसको शॉप पे भी लेना चाहोगे, छोटे से बच्चे को भी गिफ्ट करना चाहोगे ना, तो ये लगा लो तुम्हें बहुत सारे एक्सपेंस वहाँ पे करने भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो चुकी है। इनकी इतनी सारी वेराइटीज़ भी आ चुकी है कि एक्टिविटीज़ करते हुए। तो ठीक है, डॉल के बारे में तो मेरे पास में ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, मगर डॉल के पीछे ये देखो स्ट्रीट लाइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रीट लाइट के बारे में भी बोलना चाहूँगा। देखो स्ट्रीट लाइट क्या हो जाती है कि अगर किसी गली के अंदर हमारे पास में स्ट्रीट लाइट वहाँ पर है, तो डेफिनेटली क्या है कि हमारे ना गली के अंदर रोशनी भी होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। फॉर एग्जांपल अगर तुम गली के अंदर बैठे भी हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो हम उस बंदे को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम अच्छे एरिया के अंदर रहते हो, तुम्हारी लाइट वहाँ पर ऑन है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पर खेल भी सकते हैं। क्योंकि रात के टाइम पर मैंने ये देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स लोग जो होते हैं गार्डन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर खेल भी लेंगे। और बहुत सारे बंदे तो क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा लगाने के बाद में ना नाइट में मैच जो है अपना करते रहते हैं, क्योंकि उनको टाइम नाइट के अंदर मिलता है। देख रहे हो भाई, ये लगा लो जब मैंने स्ट्रीट लाइट पे इतना बोला, डॉल पे इतना बोला, तो लीफ पे कितना बोलूंगा। उसके बाद में ये देखो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के ऊपर भी बोल देंगे आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग डिफाइन करो। आप अपने इस रजिस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर तुम यहाँ बोल सकते हो ना, तो इससे पहले वाला जो काम नहीं कर पाए 100% कर लोगे आप, ठीक है। और जितनी हिंदी बोलते हो दोस्त, उतनी इंग्लिश तो तुम आराम से बोलोगे, ये भी 100% गारंटी है, ठीक है। रही वोकैबुलरी की बात, वोकैबुलरी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वोकैबुलरी में डेली करवाता भी हूँ आपको, और भी डेली करवाता रहूँगा। तो आज हमारे पास में टॉपिक यही है। और देखो जितनी हिंदी बोल सकते हैं आप इंग्लिश बोल लेंगे। मैं इंग्लिश बोलता हूँ।
So well guys, good morning everyone. I'd like to just share one thing already. First of all, then every person when you are just going to be confused very much. First of all, then you just see there is also the register. You know what the register is very much important. What is the importance of register? I would like to just make you know one thing is guys, register is also the one of the instrument that if a person you know happen when you were just finding some kinds of theory, like for example, then you just see in my class that I taught you about the vocabulary today, and I had already just given you the structure. Would like to begin to something. So these are really very much related for you also, because if a person when you can just note down these kind of theory whatever, then you are really just obtaining from the classroom and when you are just writing in a register. So it is really very much lucrative for you also, because when a person when you are really just going to be neglected from the mind, so definitely then you can just have to the pace after just crossing the towards of your room, and when you are just finding your register, so here we can really just go through that and we can really just make ourselves remember about the theory which is given by this word. All right, on the register then you just see that I like to just speak about the doll. You know what's happened, this is not my favorite because I'm a boy, but let me just tell you one thing, that because when I was a small child, you know what's happened, then I was reading A for apple, B for boy, so definitely that it was the alphabet of the D, and D as in a doll, then I read this word that time. And I also like to just tell you something about the street light. You know what's happened, this is one of the important for me also, because if a person when you are just going in a garden and when you are sitting there just because of a street light, first of all then you can just complete your education also, because if a person when you can just get the space at your home, then you are just going to the park under the street light when you are studying, or you can play the cricket also there. आराम से बोल लोगे उतना आप, ठीक है ना भाई लोग। तो ये है, जाते जाते एक काम करो मैं आपको हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो, और पता फ़ायदा क्या है, नए नए सेंटेंस आएंगे सारे इस पर। ये फ़ायदा है चीज़ का, नए नए सेंटेंस आएंगे। हमारी क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए रटा हुआ हो कि हाँ जी इंट्रोडक्शन रट लो, और ना ही मैं आपसे ये कहूँगा देखो कितना बढ़िया तरीका मेरे पास में है और बुक्स हम लोग पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ेंगे, हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये एक्टिविटीज़ देखो, इस पर नए नए सेंटेंस आएंगे और आपको दो दो सेंटेंस इससे मैं उठा के लेकर आया हूँ, ठीक है ना दोस्त। ऑलराइट, तो मैं हिंदी बोलता हूँ अपने इस रजिस्टर पे, आप इंग्लिश बोलो, ठीक है। अब जो भी क्रिएट करूँगा मैं हिंदी और आप इंग्लिश, सो बोलो। सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें रजिस्टर के फ्रंट पेज के बारे में बताना चाहूँगा। सेंटेंस ही कितना बढ़िया, मैं अपने रजिस्टर के फ्रंट पेज के बारे में बताना चाहूँगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि रजिस्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रजिस्टर के अंदर मैं अपना काम, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम क्लास में डेली आ रहे हो और तुम वोकैबुलरी पढ़ रहे हो और सेंटेंस भी तुम्हारे लिए बहुत इनोवेटिव है, तो हम लोग अपना सेंटेंस जो है ना रजिस्टर के अंदर लिख लेंगे। इसीलिए रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं अपनी वोकैबुलरी भूल गया, अपना सेंटेंस भूल गया, तो मैं रजिस्टर को खोलूंगा और मेरे सेंटेंस को मैं रिवाइज कर लूंगा। अब मैं इसके फ्रंट पेज के बारे में बोलना चाहूँगा। तो देखो ये ना बहुत सारी लीव्स हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे घर की जो होती है ना वो डेकोरेशन होती है। हमारे पास में दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, हम घर के बाहर भी प्लांट को रख लेंगे और घर के अंदर भी प्लांट्स को रख लेंगे, इसीलिए हमारी डेकोरेशन होती है हमारे घर की, ठीक है। और मैं जो है स्ट्रीट लाइट के बारे में बोलना चाहूँगा। आज जो है हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला है, और हर गली के अंदर एक स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी है वहाँ पर। मेरे घर के बाहर भी स्ट्रीट लाइट है, और ये बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये मेरे लिए रिस्क वाली बात भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो अपना गेम खेलते रहते हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मगर समहाउ ये स्ट्रीट लाइट बहुत बढ़िया भी होती है, क्योंकि अगर हम लोग हाईवे वगैरह पर जा रहे हैं और हमारी लाइट जो है बहुत ब्राइट है, तो हम लोग अपनी बाइक और जो कार है वो कंफर्टेबल तरीके से चला सकते हैं, और हम लोग जो है ना एक्सीडेंट की जो है ना बहुत सारी इंसिडेंट्स को वो रोक भी सकते हैं। और अगर तुम पार्क में बैठे हुए हो, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए हो, तो हम लोग अपना गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि आज का ना बिजी टाइम है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ नाइट में ही टाइम मिलता है, और मुझे इवनिंग वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं जो है ना इवनिंग में ही जो है अपने पार्क में जाता हूँ। और अगर वहाँ पे मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होगा, और मैं आराम से अपना काम भी पूरा कर लूँगा, और मैं गेम भी खेल सकता हूँ।
भाई आप जो है ना पास का एग्जाम्पल ले सकते हो, पहले के टाइम में स्ट्रीट लाइट नहीं चलती थी तो हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, डर को फियर बोलेंगे, हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता था गार्डन में जाने का। मगर आज जो है स्ट्रीट लाइट की वजह से जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। बस भाई बस इतना रहने तो ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो बढ़िया सा चैप्टर है। आज क्लास के अंदर मैंने आपको स्पीकिंग में सिर्फ यही डाला था कि सेंटेंस तो बोलो जल्दी जल्दी, मगर बोलो सिर्फ एक ही टॉपिक पे, जिस पे हम लोग नहीं बोल पाए तो हमने पता है क्या करें, ये वाला इस वाले काम को कैसे कंप्लीट करें। तो उसका तरीका ये निकाला कि रजिस्टर जैसी चीज़ पर, मुझे पता है कि आपके लिए हिंदी निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, मगर निकालो दोस्त। और अगर आप रजिस्टर जैसे टॉपिक पे हिंदी बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो ना, तो फिर से अपना सेंटेंस बोल के देखना, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे जल्दी जल्दी। जैसे इंग्लिश का टॉपिक है, हाई गाइस मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं पहली बार यहाँ पे क्लास में आया तो इंग्लिश की वजह से जो है तुम कॉल सेंटर भी चले जाओगे, कॉल सेंटर हमारे पास में बहुत बढ़िया जॉब होती है। मतलब टॉपिक के अंदर घुसते जाना, मैं और घुसना बताऊँगा आपको टॉपिक के अंदर, नो प्रॉब्लम। पता है क्या, इंग्लिश बोलना चाहते हैं या तो हमारे पास में ना बहुत सारी वोकैबुलरी होनी चाहिए, वोकैबुलरी डेली मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए ना हमें कंटेंट्स मिलने चाहिए कि भाई हम बोलें क्या। तो ये लगा लो कि हमारी क्लास के अंदर कितने तरीके हैं। मैं आपको दो सेंटेंस उठाकर लेकर आया, फिर मैं पिक्चर पर लेकर आया, फिर मैं बड़ी पिक्चर पर लेकर आया, फिर मैं इमेजिनेशन पर लेकर आया, फिर मैं जल्दी जल्दी सेंटेंसेस भी आपको बुलवाता हूँ। फिर भी अगर हिंदी नहीं आ पा रही है तो देखो ये वाला टॉपिक आ गया कि यार टफ से टफ सिचुएशन करो, रजिस्टर के बारे में बोल के दिखाओ। अगर आज रजिस्टर के बारे में बोल लोगे ना तो बहुत सारी हिंदी आएगी। इसके बाद भी मैं बहुत सारे कंटेंट सोचने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे हिंदी आएगी। तो याद रखना, अगर बहुत सारी हिंदी है तो बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज आपके पास में स्पीकिंग क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस टाइम मैं देता हूँ, तो सुन लो प्रैक्टिस टाइम क्या होगा हमारे पास में। ये देखो, अब इसके बाद में हमारे पास में प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिस टाइम में आप सबसे पहले तो देखो भाई साहब 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट हमारी ज़िंदगी के हैं, हमारी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। टॉपिक लेना, इंग्लिश का लेना, जल्दी 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 सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करना, मगर हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है ना। और दूसरा आप रजिस्टर पे बोलना, अपने रजिस्टर हमारे पास और भी रखे हुए होंगे, अलग अलग बोलना, कम से कम 2 पे तो बोल डालना। और अगर आपके पास में सिर्फ ऐसा रजिस्टर है जिसमें सिर्फ एक ही कलर है, और भी हो कि हम लोग बहुत बार उस पर कवर चढ़ाते हैं, सिर्फ येलो कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो येलो कलर के अंदर घुसते चले जाओ भाई। येलो कलर के ऊपर बोलोगे तो हमें हमारी शर्ट भी याद आएगी, और शर्ट के बारे में बोलते जाओगे तो वो डे भी याद आएगा जब मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी वो। अब बर्थडे आएगी तो बर्थडे की पूरी स्टोरी बोलोगे। मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना क्या है, आपको बहुत सारी हिंदी क्रिएट करनी है। तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्त, मैं अपने साथ करवा के लेके चला, अब आप कर लेना। 2 प्रैक्टिस मैंने बताई है, आप कम से कम ऑलराइट 5 मिनट तक आप कंटिन्यू बोलोगे। उसके बाद में कोई भी रजिस्टर जैसी रजिस्टर उठा लेना, या घर में देखो हमारा कैलेंडर लटक रहा है, उस पर भी एक पिक्चर बनी होगी, उस पर बोलते चले जाना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लेकर आओ दोस्त, ठीक है। कम से कम ये होगा, इस हिंदी के चलते हुए बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी आएगी जो मैंने नहीं करवाई यहाँ पर, जो आपको नहीं आती, तो यार थोड़ा सा खुद भी आप उसको याद कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए स्पीकिंग क्लास में इतना ही बहुत गाइस, और कुछ नई ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे, कर लेंगे आप लोग सारा काम जो भी मैं कह रहा हूँ। प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्त, और मैं भी करा के चलूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हैव अ नाइस डे।